बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आपको अपने चैनल उर्दू अदब के ख़जाने पर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, इस दुनिया में इंसान बेशुमार नशों का आदी हो जाता है, लेकिन अगर किसी इंसान को दौलत, ताकत और रुतबे का नशा हो जाए तो ये नशा ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह कर देता है। एक नशा जिस्मानी होता है जिससे इंसान अपना ज़ाती नुकसान करता है, लेकिन इन नशों की वजह से जब दौलत का नशा सर चढ़ जाए तो ख़ानदानों के ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इनामुल्लाह नियाज़ी साहब की डायरी, क्राइम डायरी की किताब से एक दिलचस्प किस्सा बयान करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। नाज़रीन इकराम, इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब जब पाक पतन में डीएसपी के ओहदे पर फाइज थे तो आप लिखते हैं कि एक गांव में मेरा बतौर डीएसपी जब तबादला हुआ तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती कि उस गांव के 2 नंबरदार आपस में हमेशा से अदावत और ज़िद रखते थे और आए रोज़ एक दूसरे को दौलत और ज़मीनों के नशे में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते। मेरा तल्लक तो अपने मुतलका थाने से था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मुश्किल आती। दोनों तरफ के नंबरदार अपने आदमियों और अपनी दौलत की वजह से आए रोज़ मेरे लिए और इलाके के लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करते। इनमें से एक का नाम मलक शेर अफजल था, जो कि गांव का नंबरदार था और इसके 3 बेटे थे और इसे भी अपनी दौलत और ज़मीनों का बड़ा नशा था। जबकि दूसरा नंबरदार मलक औरंगज़ेब था और इसका एक ही अकलौता बेटा था, लिहाजा इसको भी अपनी दौलत का बहुत नशा था। लेकिन एक रोज़ ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ जिसने पूरे गांव को मुतासर कर दिया। हुआ कुछ यूं कि मलक औरंगज़ेब के अकलौते बेटे के हाथों मलक शेर अफजल के 2 बेटे कत्ल हो गए और मलक शेर अफजल के तो दोनों बेटे कत्ल हुए थे, जबकि मलक औरंगज़ेब के अकलौते बेटे ने ये जुल्म किया था। पैसा दोनों तरफ से बहाया गया और अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया गया। दोनों तरफ के वकला ने केस लड़ा, लेकिन आखिरकार मलक औरंगज़ेब के अकलौते बेटे को सज़ाए मौत हो गई। लिहाजा जब उसके अकलौते बेटे को सज़ाए मौत हुई तो उस दिन के बाद मलक औरंगज़ेब तो जैसे बदल ही गया और उसकी दुनिया ही बदल गई। लिहाजा अपील हाई कोर्ट में की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखी और फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ाए मौत को बहाल रखा। मैं अपने रोज़मर्रा के मामलात में मशगूल रहा और मुझे मालूम हुआ कि गांव में एक सैयद बादशाह मियाँ ज़ुबैर नक्शबंदी, जो कि सऊदिया से उम्रा करके आए हैं, वो बहुत नेक सीरत और सैयद ज़ादे थे। मलक औरंगज़ेब उन शाह साहब के पास चला गया और उनके पांव पकड़ लिए और उनसे कहा कि मेरे बेटे को किसी तरह खुदा से दुआ करके रिहा करवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो सैयद बादशाह ने कहा, मलक औरंगज़ेब, तुम्हें अपने आप को
اور اپنی نمبرداری کو مارنا ہوگا۔ کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ تم ایسے کر کے دیکھو اور پھر خدا سے دعا کرو، وہ ضرور نظر کرم کرے گا۔ تو سید بادشاہ نے کہا کہ آس پاس کے 20-25 گاؤں میں تمہیں مسجدوں میں جا کر ہمیشہ جماعت کے بعد نمازیوں کے پیروں میں جوتیاں اپنے ہاتھ سے پہنانی ہوگی۔ معلوم نہیں ملک اورنگزیب کے دل میں کیا آیا اور اس نے اگلے ہی روز یہ عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، قصبوں قصبوں جاتا، نماز ادا کرتا اور نماز ادا کرنے کے بعد تمام نمازیوں کے جوتے اپنے ہاتھ سے ان کے پیروں میں پہناتا، اور یوں کرتے کرتے 3 سے 4 ماہ گزر گئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز ملک شیر افضل مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا تو باہر جوتیاں پہنانے کے لیے ملک اورنگزیب پاؤں میں بیٹھا ہوا تھا اور روتے ہوئے جوتیاں پہنا رہا تھا۔ ملک نے جب آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی زارو قطار رونا شروع ہو گیا۔ اولاد کا درد کیا ہے یہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے ملک اورنگزیب کو کھڑا کیا اور روتے ہوئے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا کہ جا ملک اورنگزیب، میں تجھے خدا کے رستے پر تجھے تیرا بیٹا واپس کرتا ہوں اور اپنے دونوں بیٹوں کا خون معاف کرتا ہوں۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر تجھے اور تیرے بیٹے کو معاف کرتا ہوں۔ اگلے ہی روز وہ عدالت میں گیا اور اپنا بیان ملک شیر افضل نے عدالت میں لکھ کر دیا کہ میں خدا کے لیے اس کے بیٹے کو معاف کرتا ہوں۔ اکرام اللہ نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم تو قانون کی کتابوں میں ایسے کیس دیکھتے اور سنتے رہے ہیں، لیکن خدا کی کتابوں میں جب دیکھا تو ہم حیران اور پریشان ہوئے کہ واقعی پروردگار عالم جب نظر کرم کرتا ہے تو وہ دلوں اور ذہنوں کو پھیر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔